हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी स्वर्णा। सो गाइज, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो भी आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक पे मैंने बनाई है। आप लोग काफी दिन से मुझसे पूछ रहे थे कि हमें टिप्स बताइए कि हम अपना इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें। एंड आपने अपना इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया। सो गाइज, आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीजें फॉलो की थी, मैंने अपना इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे प्रैक्टिस किया। तो बिना किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए मैंने कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव की, मैंने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट किया और मैंने कैसे इंटरव्यू क्रैक किया। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को पता चलेगा। सो गाइस, एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोस डालूं आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। काफी लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, क्या आपने एयर होस्टेस का कोई कोर्स किया था, क्या आपने कुछ एयर होस्टेस की पढ़ाई की थी एंड ऑल, जो भी चीजें आप लोग पूछते हो। तो मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया था। मैंने कहीं पे भी किसी भी कोई कोर्स मैंने नहीं किया है एयर होस्टेस का। मैंने खुद से खुद से घर पे मैंने अपने से प्रिपरेशन किया है और मैं इंटरव्यू देने गई थी। अब जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं उन लोगों को पता होगा कि मैंने अपना ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में किया था, यानी कि मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ। मैंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी, मैंने किसी भी एयर होस्टेस का कोर्स नहीं किया है। ठीक है, ये चीज़ तो यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। दूसरी चीज की, आप लोग मुझसे पूछते हो कि मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कैसे है, आप कैसे अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव किया आपने, वो हमें बताइए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको इंप्रूव करनी है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, सो गाइज, इंटरव्यू के लिए दो चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। एंड दूसरा आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर ये दो चीजें हैं, यानी कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है एंड आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आपको इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप इजीली आराम से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो मैंने कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव की, आप लोग पूछते हो कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव की, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जब मतलब मैं एकदम टू बी ऑनेस्ट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, ऐसा कुछ नहीं कि मैं मतलब कुछ बना के बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में थी, मतलब 7th-8th स्टैंडर्ड तक मैं भी इंग्लिश नहीं बोलती थी। मैं नहीं बोलती थी, मतलब बहुत कम, जैसे कि नॉर्मल जो हम जानते हैं इंग्लिश बोलना, मैं बहुत ही बेसिक इंग्लिश जानती थी, बहुत ही नॉर्मल। और मैं बहुत अवॉइड करती थी इंग्लिश में बोलना। मैं क्लास में चुपचाप से बैठी रहती थी क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना पसंद नहीं था। एंड इसलिए मैं शांत रहती थी, क्योंकि मैं अगर बोलूँगी तो मुझे इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। तो मैं इसमें शांत रहती थी, क्लास में भी ज़्यादा बात नहीं करती थी किसी से। तो ये चीज़ें चलती रही बोर्ड्स तक, 10th क्लास तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे बोर्ड्स कंप्लीट हो गए, फिर मैंने डिसाइड किया कि अब 11th-12th में मैं कॉमर्स ले लूँगी। ठीक है, मैंने कॉमर्स लिया 12th में। उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं ट्यूशन जाती थी। ठीक है, यहाँ पे बगल में एक था ट्यूशन, मैं वहाँ जाती थी पढ़ने के लिए। कॉमर्स की वहाँ पे क्लासेस होती थी, तो मैं वहीं जाती थी पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता था ना कि जो सर थे वो मेरे स्कूल के सर थे, जिनसे मैं कॉमर्स की क्लासेस लेने जाती थी। तो वो सर इंग्लिश में बात करते थे और सारे बच्चे उनसे इंग्लिश में ही बात करते थे, सब लोग इंग्लिश में ही एक दूसरे से बात करते थे। एंड मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी कि मैं अगर अच्छी नहीं बोल पाई इंग्लिश तो मेरी वहाँ पे इंसल्ट हो जाएगी, सारे बच्चों के सामने मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, डेली इसी ट्यूशन क्लास में जाना है, डेली इतने बच्चों के साथ मुझे बैठना है, इतने बच्चों के साथ मुझे पढ़ाई करनी है, और सभी एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं और मैं नहीं करूँगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगा, बहुत ऑकवर्ड फील होगा मुझे। तो वहाँ पे मैंने कुछ टाइम तो खुद को सर से बचा के अवॉइड करके रखा कि चलो चुप रहेंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं तो ज़्यादा हमसे सवाल नहीं किया जाएगा। बट ऐसा लंबे समय तक नहीं चला। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मैंने एकदम सोचा कि अरे यार, ये तो बहुत ही मतलब इंसल्ट की बात है, अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपनी इंग्लिश पे वर्क करना उसी दिन से शुरू कर दिया। मतलब मैं अपने क्लास 12th की कॉमर्स की मैं अपनी पढ़ाई भी करती थी और साथ साथ मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए भी पीछे पड़ गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मेरे माइंड में ये चीज़ था कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मुझे एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, ये बचपन से मैंने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, मुझे इस फील्ड में तो जाना है।
तो आप सभी को पता होगा कि इस फील्ड में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वजह से मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मुझे इंग्लिश तो इम्प्रूव करनी ही करनी है। तो मैंने कोई इंग्लिश मूवी नहीं देखी, लाइक इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैंने कोई इंग्लिश वेब सीरीज़ नहीं देखी। मैं ऑनेस्टली इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ कि लाइक इंग्लिश मूवी या इंग्लिश वेब सीरीज़ देखने से हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम खुद किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद नहीं बोलना शुरू करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करती थी ना कि मेरा एक भाई है, ठीक है। तो मैं उसके साथ कभी कभी इंग्लिश में बात करती थी, और जब वो चला जाता था, उसकी भी क्लासेस होते थे, उसके भी पढ़ाई होते थे, तो वो भी बाहर पढ़ता था, मतलब दूसरे स्टेट में वो भी पढ़ता था। तो मैं घर पे अकेली, मम्मी पापा बात करते नहीं है इंग्लिश में, मैं अकेली, मैं किसके साथ बात करूं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद के साथ ही बात करूंगी, मतलब मैं खुद में ही कम्युनिकेट करूंगी, अपने आप से ही मैं सवाल भी पूछूंगी, अपने आप को ही मैं जवाब भी दूंगी। और यही चीज़ें मैंने फॉलो की है। मैं आपको एकदम ऑनेस्ट अपना स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक है। यही चीज़ें मैंने भी फॉलो की है। मैं खुद के साथ ही अपना कम्युनिकेशन स्किल मैंने इंप्रूव किया है। मैं खुद को ही क्वेश्चन देती थी और मैं खुद ही आंसर देती थी, खुद को ही, मतलब खुद के साथ ही मैं कम्युनिकेट करती थी। एंड कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने की अगर हम बात करें कि चलो इंग्लिश तो इंप्रूव हम खुद से कर सकते हैं, लाइक हम खुद से ही बात करेंगे तो हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? तो कॉन्फिडेंस के लिए आप एक छोटा सा चीज कर सकते हैं, जो मैंने किया था वही मैं आपको बताऊंगी। आप मिरर के सामने बैठिए, ठीक है। जैसे मैं अभी कैमरे के सामने बैठी हूँ, मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी शाइनेस फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, समझ रहे हो। तो शुरुआत हमेशा अकेले से ही करना पड़ता है, उसके बाद ही आप भीड़ इकट्ठा हो पाएगी, ठीक है। तो आप मिरर के पास बैठ जाइए और उसके बाद आप कम्युनिकेट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। खुद के साथ बातचीत कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, मिरर में देख के बात कीजिए। इससे क्या होगा कि आप खुद के एक्सप्रेशंस को समझ पाएंगे कि आप जब बोलते हो तो आपका एक्सप्रेशन कैसा बनता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो या नहीं करते हो। तो मिरर के सामने या फिर कैमरे के सामने आप खुद को ऐसे बैठ के आप बात करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। और यही चीजें मैंने भी फॉलो की है, ठीक है। मैंने भी यही चीजें फॉलो की है। और अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई कजन है जो आपके साथ रहता है या रहती है, जो भी है, तो उनके साथ भी आप बात कर सकते हो। लाइक मेरे पास तो कोई ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए मैंने खुद का ही यूज किया, मैंने मतलब खुद के साथ ही मैंने कम्युनिकेट किया। लेकिन अगर आपके पास सोर्सेस हैं, आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके पास फैमिली मेंबर्स हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, तो आप उनके साथ बात कीजिए। आप उनके साथ बात करके अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। एक तो कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा कॉन्फिडेंस। यही चीजें मैंने भी अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए मैंने भी यूज किया है। इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस बताती हूँ, क्या हो गया, रुक गया था। तो इसके बाद मैं जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस बताती हूँ, ग्रुप डिस्कशन के क्वेश्चंस या फिर इंटरव्यू के क्वेश्चंस, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, उन क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर प्रिपेयर करके इंटरव्यू में जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो आपको क्वेश्चंस बताती हूँ वो क्वेश्चंस मेरे इंटरव्यू में पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे नहीं पूछे गए लेकिन मेरे साथ जो कैंडिडेट थे उन लोगों से पूछे गए थे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। एंड जो भी ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स बताती हूँ उसको भी जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ उसको प्रैक्टिस करिए, मिरर में उसका आंसर प्रैक्टिस कीजिए, मिरर में खुद को देख के उस टॉपिक पे बात करने की कोशिश कीजिए। ऐसे करने से आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव हो जाएगा। एंड ये दो चीजें अगर आपने इंप्रूव कर ली तो उसके बाद तो इंटरव्यू निकलना 110% श्योर है कि 110% निकल ही जाएगा। इसके अलावा कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये दो चीजों पे काम कर लीजिए, बाकी सारी चीजें सॉर्टेड है, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस एंड मेरी जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई एयरलाइन की वीडियो, अगली वीडियो जो भी डालूं, आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो गाइज, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।